नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विवेक है और इल्विन क्लासेस के इस नए वीडियो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की नीतियों को लेकर याचिका दायर की गई थी और उस याचिका में यह कहा गया था कि क्या भारत में भारतीय वकीलों के खिलाफ उनकी खराब सेवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य अदालत में चुनौती दी जा सकती है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि आप भारत में भारतीय वकीलों के खिलाफ के खराब प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ 2 जजों की बेंच ने सुनवाई करते हुए यह कहा, सीजेआई से यह आग्रह किया कि जो 1995 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंचों का निर्णय आया था और जिसमें कहा गया था कि जो मेडिकल प्रोफेशन खास करके जो डॉक्टरों से जुड़ा हुआ मामला है उसके खराब प्रदर्शन के लिए उस पर केस दर्ज किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया जो निर्णय आया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है या कह सकते हैं कि डॉक्टरी पेशे के प्रति कोर्ट का अपना नरमीपूर्ण या उनको सम्मानित करते हुए उनको सम्मानजनक स्थिति में लाते हुए कहा गया है कि 2 जजों से ज्यादा जजों की बेंच एक बैठाई जाए और इस पर आप पुनर्विचार करिए। आज का जो पूरा मामला है इसी पर आधारित है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या आप डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए? डॉक्टरों के खराब प्रदर्शन के लिए। खराब जो प्रदर्शन होगा, आप अगर लापरवाही बरत रहे हैं या खराब प्रदर्शन कर रहे हैं अपने पेशे को लेकर, तो क्या उन पर मुकदमा दायर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो वो डॉक्टरों की कौन कौन सी श्रेणियां हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बताया है, उन श्रेणियों को जानेंगे और पूरे मुद्दे को जानेंगे। आइए बात करते हैं कि क्या आप डॉक्टर पर मुकदमा कायम कर सकते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे कि क्या आप डॉक्टर पर केस मतलब मुकदमा कर सकते हैं। चर्चा के बिंदु होंगे, खबर क्या था 1995 का निर्णय और सुप्रीम कोर्ट का इस पर मत क्या है। तो हमने खबर को हमने जाना कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी नीतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि क्या भारत में जो भारतीय वकील हैं उनके खराब प्रदर्शन को लेकर, अगर खराब सेवाओं को लेकर खराब सेवाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य अदालत में याचिका दायर की जा सकती है, मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसी से संबंधित 1995 में 2 जजों की बेंचों ने एक फैसला दिया था और 2 जजों की बेंच ने उस फैसले को सीजेआई के समक्ष रखते हुए प्रस्तुत किया, जो फैसला मेडिकल से जुड़ा हुआ था, खासकर डॉक्टर की सेवाओं से जुड़ा हुआ था, और कहा कि उस फैसले पर 2 जजों से ज्यादा जजों की बेंचों को बैठाइए और उस निर्णय को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो यह खबर थी। अब जानेंगे कि 1995 का वह सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था, अभी वर्तमान में एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है। तो 1995 के निर्णय को हम जानते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किया गया और तर्क दिया गया कि मेडिकल प्रैक्टिशनर को निश्चित मानदंडों या मानकों के आधार पर नहीं आंका जा सकता है। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और याचिका में यह कहा भी गया कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनको निश्चित मानदंडों या मानकों के आधार पर नहीं मापा जा सकता है। परिस्थितियां भिन्न हो सकती है, डॉक्टर अपने स्किल का प्रयोग कर सकता है, लेकिन कुछ उस समय के सर्कमस्टांसेस पर भी डिपेंड करता है। ऑपरेशन की बात करिए, अगर ब्लड की कमी है मरीज के पास, डॉक्टर ऑपरेशन करता है और खून नहीं मिलता है, तो डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी होती है। अगर मरीज की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर क्या इसके लिए जिम्मेदार है, इस पर भी सोचना चाहिए। कोरोना काल में ऑक्सीजन के बगैर कई लोगों की मृत्यु हो गई। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के चलते ही कई बच्चों की मृत्यु हो गई 2017 में। तो इसके लिए डॉक्टर के स्किल पर, उसकी योग्यता पर, उसके कौशल पर तो प्रश्न चिन्ह लगाना अनुचित है। उसी बात को जो हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन था, सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज कराया था और तर्क यह दिया था कि मेडिकल
जो प्रैक्टिशनर हैं को निश्चित मानदंडों या मानकों के आधार पर नहीं आंका जा सकता है। इस प्रकार इसे सेवा की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया जाएगा और जो सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। इसको स्किल को हम नाप नहीं सकते हैं, विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, तरह तरह के केसेस होते हैं, उसमें डॉक्टर की स्किल पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। और जब डॉक्टर के स्किल पर प्रश्न नहीं चिन्ह लगा सकते हैं तो उसके सेवा की परिभाषा के तहत इसको हम कवर भी नहीं कर सकते हैं। और जब सेवा की परिभाषा के तहत इसको कवर नहीं कर सकते हैं तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 1995 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको हम कैसे मान सकते हैं? तर्क ये दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को समझते हैं। 1995 में अदालत ने स्वीकार किया कि पेशेवर व्यवस्था अक्सर कुशल कार्य शारीरिक अभ्यास के बजाय मानसिक अभ्यास की अधिक आवश्यकता होती है जो अन्य व्यवसायों से भिन्न है। मानसिक अभ्यास, जैसे डॉक्टरों की बात करते हैं उस समय उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वकीलों की स्थिति होती है, वकीलों की मानसिक स्थिति क्या होती है, उस समय की स्थितियों पर आधारित होता है। तो 1995 में अदालत ने इस बात को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि पेशेवर जो व्यवसाय है अक्सर कुशल कार्य शारीरिक अभ्यास के बजाय मानसिक अभ्यास की अधिक आवश्यकता होती है जो अन्य व्यवसायों से भिन्न है। साथ ही साथ इस तरह के व्यवसायों में सफलता अक्सर पेशेवर व्यक्ति के नियंत्रण से परे अन्य कारकों पर निर्भर करती है। पेशेवर जैसे वकील, इसीलिए वकीलों को छूट दे दिया गया। सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि भारत के वकीलों के खराब सेवाओं के लिए उन पर मुकदमा दायर किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। आधार क्या था? आधार यही था कि इस प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं उसमें सफलता अक्सर पेशेवर व्यक्ति के नियंत्रण से परे होती है जो अन्य कारकों पर निर्भर करती है। साथ ही साथ अदालत ने माना कि एक मरीजों के प्रति डॉक्टर के कुछ कर्तव्य कई निर्णय डॉक्टर पर निर्भर करते हैं। अब देखिए, इसी में वकील वाले को छूट मिल गई और डॉक्टरों को इसी में अंकुश में बांध दिया गया। डॉक्टर कह रहा है कि एक मरीज के प्रति डॉक्टर के कुछ कर्तव्य, कुछ निर्णय डॉक्टर पर निर्भर करते हैं। कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो डॉक्टर पर भी निर्णय होते हैं जो मरीजों के प्रति उनके कर्तव्य को बताता है। इसलिए खराब सेवाओं के लिए डॉक्टरों पर कुछ विशेष परिस्थितियों में मुकदमा कायम हो सकता है। कि 1995 का निर्णय क्या था? किसका निर्णय? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। यदि डॉक्टर उचित स्तर की देखभाल नहीं करते हैं और इन कर्तव्यों में से एक का उल्लंघन करते हैं तो अदालत ने माना कि वे सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। डॉक्टर ने माना है कि उचित स्तर की अगर देखभाल नहीं करते हैं और इन कर्तव्यों में से किसी एक का पालन नहीं करते हैं तो उन पर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है। कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मत क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का इस पर मत क्या है, विचार क्या है। सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 में सेवा की परिभाषा व्यापक है। इसमें सेवा की परिभाषा को व्यापकता दी गई है, व्यापक बना दिया गया है। क्या बनाया गया है कि दो प्रकार की सेवाओं को छूट दी गई है, निःशुल्क सेवाएं और व्यक्तिगत सेवा अनुबंध के तहत। अब इसी के तहत वकीलों को छूट मिल जाती है। एक निःशुल्क सेवा, अगर कोई वकील निःशुल्क सेवा दे रहा है तो उस पर खराब सेवाओं के लिए मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता है। दोनों सेवाएं वकालती पेशे के लिए मान्य हो गई। और व्यक्तिगत सेवा अनुबंध, हमारा आपका अगर किसी सेवा के लिए अनुबंध है तो उसके खिलाफ भी आप मुकदमा कायम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो चिकित्सा के पेशे के संबंध में 3 श्रेणियां बना दी, वो कौन कौन सी श्रेणियां थी? सभी को मुफ्त दी जाने वाली सेवाएं को इससे छूट प्राप्त है, मगर कि अगर कोई डॉक्टर है, कोई चिकित्सालय है, सभी को मुफ्त सेवाएं दे रहा है, मुफ्त में इलाज कर रहा है तो उस पर आप मुकदमा, उसके खराब सेवाओं के लिए आप मुकदमा कायम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह तो मुफ्त सेवा ही दे रहा है। अगर उसके मन में कुछ ऐसा पाप रहता कि हमारे सेवा भाव में कमी है या उसके स्किल में कमी है तो आप मुकदमा कायम कर सकते हैं, लेकिन वह तो मुफ्त सेवा ही कर रहा है तो कैसे हो सकता है। दूसरा, ऐसी सेवाएं जहां पर हर कोई भुगतान करता है, छूट प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसी सेवाएं जहां पे हर कोई भुगतान करता है, छूट प्राप्त नहीं है, इस पर आप मुकदमा कायम करते हैं। और तीसरे प्रकार की ऐसी सेवाएं जहां कुछ लोगों को छूट मिलती है जबकि कुछ को भुगतान करना पड़ता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सवाल है। जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सवाल है उसमें तीसरी श्रेणी में छूट देना संभव नहीं है। इसमें आप छूट नहीं दे सकते हैं। इसमें
भी छूट नहीं है, लेकिन केवल पहली जो सेवा है जिसमें सभी को निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं, डॉक्टरी सेवाएं दी जाती हैं, उसको छूट मिली है। केवल कुछ मामलों में छूट देना और कुछ मामलों में जिम्मेदार बनाना संभव नहीं है। डॉक्टर केवल कुछ पर ध्यान देते हैं। क्या मुद्दा, विशेष तौर पर हम यह कह सकते हैं कि जो डॉक्टर हैं अपनी खराब सेवाओं के लिए, खराब प्रदर्शन के लिए उन पर मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता है। केवल एक परिस्थिति, दो परिस्थिति ऐसी है, अगर वह कुछ लोगों से पैसा लेते हैं, कुछ लोगों से पैसा नहीं लेते हैं, उस स्थिति में फिर इन पर मुकदमा कायम किया जा सकता है। और अगर यह पूरा हॉस्पिटल ही पैसे के लिए चल रहा है उस पर, लेकिन अगर कोई डॉक्टर सभी के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान करता है तो उस पर भी मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता है। ये आज का जो हमारा वीडियो सेशन था वह CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उस याचिका से संबंधित था, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के उस 1995 के निर्णय को 2 जजों की बेंच ने CJI के समक्ष अपने विचार को प्रस्तुत करते हुए कहा कि डॉक्टरों के प्रति अपने रवैयों में थोड़ा बदलाव लाइए और पुनर्विचार करिए, और 2 जजों से ज्यादा जजों की बेंच के समक्ष इसको लाया गया है। अब आगे की राह क्या होगी, आगे के फैसले आने के बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़े, इष्ट मित्रों तक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। पुनः नई वीडियो सेशन के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।